गाइस, वेलकम बैक टू वीकली अपडेट जहां पर अब आपको पूरे वीक का रिकैप देते हैं। तो अगर ये वीक आपका बिजी रहा और आपने क्रिप्टो की इंपॉर्टेंट न्यूज को मिस किया तो डोंट वरी, इस वीडियो में पूरा रिकैप आपको यहां पर मिल जाएगा। लेकिन वो रिकैप देखने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है बिटकॉइन का एनालिसिस। तो सबसे पहले हम बिटकॉइन का एनालिसिस जो है वो यहां पर करते हैं। की क्लोजिंग है वो भी यहाँ पर हमको $24,000 के नीचे देखने को मिली है। जैसे हम प्रीवियसली बात कर रहे हैं कि अभी जो पैटर्न है यहाँ पर हमारे लिए एक हमारी जो प्रीवियस ट्रेंड लाइन है विच हैज़ बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, साथ में हमारा 200 वीकली मूविंग एवरेज एग्जैक्टली इसी जोन पे आता है। सो अगर प्राइस को मूव भी करना है, दिस इज द एरिया दैट वी नीड टू कीप एन आई ऑन, क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है एंड इट कैन इन अ वे रेप्लिकेट व्हाट वी सॉ इन सितंबर 2021, जहाँ पर हमको यहाँ पर एक जंप देखने को मिला था एंड एग्जैक्टली यहाँ पर अगर आप देखेंगे फिर करेक्शन है एंड फिर उसके बाद फर्दर यहाँ पर जंप। तो अभी अगर हम देखेंगे वीकली वैसे इतनी कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ पर लग नहीं रही है एंड पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये है कि अगर हमको डाउन ट्रेंड में मूवमेंट देखने को मिलता है तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो हम यहाँ पर जाएंगे 18,500 या 19 तक, आप मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर नीचे चलेगा एंड फिर उसके बाद मे बी अगर यहाँ पर हम होल्ड करें तो वो थोड़ा बेटर रहेगा एंड फिर एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट यहाँ पर करें। बट ये चीज़ अभी मतलब वील हैव टू सी कि क्या वो वॉल्यूम और वो जो चार्ट के अंदर मूवमेंट है मैच करता है कि नहीं करता है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है जिसको मैं मॉनिटर करूँगा और आपसे भी शेयर करूँगा कैसे मैं उसको देख रहा हूँ। दूसरा ये कि अगर प्राइस यहाँ पर आई और बाउंस नहीं करती है, होल्ड नहीं करती है एंड सीधे नीचे क्रैश कर जाती है, तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि प्राइस जो है यहाँ पर आप देख लो फिर से 14 का जो जोन है ये वाला एक एरिया हो जाएगा जहाँ पर हमारे लिए होल्ड करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड प्रॉब्लम ये है कि ये वाली मूव जो है ना ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये हो गई ना, हमने बहुत मुश्किल से टाइम स्पेंड करके इसके ऊपर हम फाइनली आए हैं एंड अगर हम यहाँ पर ब्रेक करके इतना करेक्शन होता है तो चलता है जैसा यहाँ पर हुआ, लेकिन अगर हम पूरा ही ब्रेक करके नीचे की तरफ आ गए दैट मीन्स ये पूरा का पूरा जो मूवमेंट था ये इन अ वे फेक आउट था, जो बिटकॉइन काफ़ी बार करता है। क्योंकि लोग क्या होता है, एक टाइम पे अगर प्राइस नीचे रहती है तो बेरिश हो जाते हैं, तो उनको बुलिश करने के लिए टू द मून करने के लिए ऊपर जंप। अब जब सब टू द मून हो जाएंगे तो उनको फिर से टू द पाताल लोक लेके चले जाओ। तो चार्ट्स करते हैं कई बार, लेकिन अगर वो होता है तो उसके इंडिकेशन हमको मिल जाएंगे। तो अगर करेक्शन आता भी है, हेयर इट्स गोइंग टू बी क्रूशल कि हम यहाँ पर ये जो 18,500 या आप 19,500 का एरिया मान लीजिए, इससे नीचे नहीं जाए, यहाँ पर कम से कम हम होल्ड करें और फिर मे बी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करने की कोशिश करें। जो अभी तक तो इतने साइन ठीक लग नहीं रहे हैं, लेकिन दीज आर सम पॉसिबिलिटीज़ जो आने वाले दिनों में अनफोल्ड होगी, जैसे जैसे चार्ट्स में यहाँ पर हमको वॉल्यूम एंड मूवमेंट एंड कैंडल RSI वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। तो उसके बारे में आपको यहाँ पर अपडेटेड रखेंगे। बाकी फंडिंग रेट की अगर हम बात करेंगे तो फंडिंग रेट अभी भी यहाँ पर नॉर्मल ही है। इन अ वे नेगेटिव फंडिंग रेट तो कहीं पर भी नहीं है, मोस्टली सब पॉजिटिव है। तो अभी ठीक है, इतना कुछ देखने के लिए नहीं है। आने वाले दिनों में जो प्राइस मूवमेंट होता है उसके बेसिस पे फंडिंग रेट कैसे होती है उससे थोड़ा एक बेटर क्लियर आइडिया मिलेगा, तो वो तो आपसे हम अपडेट के अंदर शेयर करते रहेंगे। तो अभी के लिए ये बिटकॉइन अपडेट। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स की बात करेंगे तो जनवरी फॉर बिटकॉइन स्टार्टेड विद अ बैंग, जहां पर बिटकॉइन के अंदर हमको जंप देखने को मिला अराउंड 39% का। मजा आया। अब सेम जो चीज है यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं बोल सकते, जहां पर अडानी जो वन ऑफ द लीडिंग यहाँ पर स्टॉक था इंडिया के अंदर, इट क्रैश्ड बाय 75% इन अ मैटर ऑफ 2 मंथ, जिसमें ज्यादातर जो डंप है वो तो रिसेंटली 1-2 हफ्ते में हमको यहाँ पर देखने को मिला। और ऐसा हुआ क्यों? उसका रीजन था एक ट्वीट रिपोर्ट यहाँ पर जो हाइडेनबर्ग ने यहाँ पर पब्लिश करी एंड एक ट्वीट रिपोर्ट ने इतना डैमेज कर दिया कि मतलब एक स्टॉक जो इतना वेल नोन है इंडिया के अंदर, वन ऑफ द लीडिंग है, वो 75% क्रैश कर गया। इतना तो बिटकॉइन भी क्रैश नहीं करता है। तो इससे एक आइडिया यहाँ पर मिलता है कि जब वॉलेटिलिटी की बात होती है और बोला जाता है कि बिटकॉइन इतना ज्यादा वॉलेटाइल है, स्टॉक मार्केट इज सेफ, दैट्स नॉट ट्रू। वो हमने रियलिटी सामने यहाँ पर देखिए, बिटकॉइन डेफिनेटली वॉलेटाइल है, उसमें रिस्क बहुत ज्यादा यहाँ पर है, वॉलेटिलिटी यहाँ पर आती है। लेकिन यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, कोई भी मार्केट हो, वहां पर भी आप ये मत सोचिए कि वॉलेटिलिटी नहीं आ सकती। जो हमारे सामने लाइव यहाँ पर प्रूफ है, कितने सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर बाय किया होगा, अब उनकी होल्डिंग जो है 75 या 60% भी यहाँ पर डाउन है। तो स्टॉक में बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी में कितना डिफरेंस यहाँ पर रहेगा। तो इन दी एंड ऑलवेज बी केयरफुल। देखिए कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्रिप्टो डेफिनेटली वॉलेटाइल है, लेकिन एटलीस्ट वी नो इट इज वॉलेटाइल। स्टॉक मार्केट को इतना वॉलेटाइल तो कभी किसी ने देखा नहीं है। लेकिन इन दी एंड मैं आपको ये बोलूंगा, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे बिटकॉइन हो, यहाँ पर स्टॉक्स हो, चाहे कमोडिटी हो, कहीं पर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करें, अगर आपने सेफ गार्ड रिस्क मैनेजमेंट नहीं लगाया
तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका जो लॉस है वो हो सकता है, क्योंकि ऐसे मार्केट में वॉलिटिलिटी आ सकती है, फिर चाहे वो क्रिप्टो हो चाहे स्टॉक मार्केट हो। बाकी यहाँ पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने पोस्ट बजट इंटरव्यू के अंदर क्रिप्टो एसेट्स को लेकर बोला कि G20 मीटिंग इस बार इंडिया के अंदर हो रही है, जहां पर इंडिया प्रेसिडेंसी यहाँ पर कर रहा है, तो काफी मीटिंग्स होने वाली है एंड उसके अंदर क्रिप्टो को लेकर SOPs और इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन होगा कि कैसे यहाँ पर ग्लोबल रेगुलेशंस को लेके आए, क्योंकि अगर रेगुलेशन लेके आना है क्रिप्टो को तो सारी कंट्रीज को एक साथ काम करना पड़ेगा। तो काफी मीटिंग्स यहाँ पर होने वाली है एंड आई थिंक इंडिया के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है, क्योंकि इंडिया को भी एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि बाकी जो कंट्रीज है जो इनोवेशन में आगे हैं वो आज की डेट में क्रिप्टो को किस तरह से रेगुलेट करें टू फाइट ऑल दी बैड थिंग्स दैट कैन हैपन। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, बाइनेंस ने यहाँ पर WazirX का लाइसेंस टर्मिनेट कर दिया एंड फाइनली अपने आप को डिस्टेंस कर लिया यहाँ पर WazirX एक्सचेंज से, जब से यहाँ पर ED की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ED के नोटिस के अंदर बाइनेंस का भी नाम यहाँ पर आया था। उन्होंने ये बोला कि WazirX या Zenma जो WazirX को रन करते हैं, बाइनेंस के वॉलेट जो है उसकी सर्विसेज अब यहाँ पर यूज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए जितने भी एसेट्स हैं WazirX के यूजर्स के और उन्होंने जो बाइनेंस के वॉलेट में रखे हैं जो ऑलमोस्ट 90% बन जाते हैं, उसको आप विड्रॉ यहाँ पर कर लीजिए। उसकी कुछ टाइम बाद ही WazirX ने यहाँ पर जो एसेट्स है उनको ट्रांसफर करना चालू कर दिया और उसके बारे में उन्होंने मैसेज भी डाला कि हम लोग यहाँ पर जो फंड्स हैं उनको मूव कर रहे हैं अपने खुद के वॉलेट के अंदर। तो अपडेटेड प्रूफ ऑफ रिजर्व भी यहाँ पर WazirX से हमको चाहिए होगा टू चेक कौन से ये वॉलेट्स यहाँ पर हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये पूरी सिचुएशन हो रही है ये डेफिनेटली अच्छी नहीं है एंड इस सिचुएशन के अंदर अभी भी आज तक हमको ये पता नहीं है कि बाइनेंस को एक्चुअली में ओन कौन करता है। बाइनेंस बोल रहा है हम ओन नहीं करते, Zenma Labs वाले हम बोल रहे हैं कि हम ओन नहीं करते हैं, तो वो अभी तक एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो यहाँ पर बन रही है एंड इसके बारे में अभी तक तो चीज़ें ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो हमने ऑलरेडी जो वीडियो है कि ये 3rd of Feb को क्यों लाइसेंस जो है टर्मिनेट किया गया, इसके बारे में हमने पहले भी अपडेट किया था, वो वीडियो भी देख लीजिएगा। एंड अभी रीसेंट अपडेट की ये हुआ है तो उसके आपके फंड्स पे क्या इंपैक्ट हो सकता है उसको भी लेके हमने वीडियो बना रखा है, तो उसको भी आप डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो यहाँ पर प्लान कर रहे हैं इंट्रोड्यूस करने का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी। ये करने का उनका मेन रीजन ये है कि अगर यहाँ पर कोई क्रिटिकल एविडेंस की रिपोर्ट आती है तो उस पर क्या होता है, एट टाइम्स हमने ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर पॉसिबिलिटी रहती है कि उसको टैंपर करने की कोशिश करी जाती है। तो अगर ये जो रिपोर्ट्स है ये अगर ब्लॉकचेन के ऊपर ऐड कर दी जाती है तो फिर वो टैंपर करने की पॉसिबिलिटी यहां पर चली जाएगी। तो उसके फाइट करने के अगेंस्ट में वो ये चीज यहां पर ब्लॉकचेन को अडॉप्ट कर रहे हैं एंड डेफिनेटली अगर ब्लॉकचेन पे रहेगी उस रिपोर्ट को कोई एडिट करने की भी कोशिश करेगा तो एडिट की भी हिस्ट्री रहेगी कि किसने क्या कौन से आईडी से किया। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो ब्लॉकचेन यहाँ पर सॉल्व कर सकता है। सिमिलरली जैसे अगर FIR की बात होती है तो कई बार FIR को भी लेके फाइल्स जल जाती है या उसको टैंपर किया जाता है उसके साथ, तो ऐसे FIR भी अब अगर ब्लॉकचेन के ऊपर रिपोर्ट होने लग जाए तो काफ़ी अच्छे, मतलब ऐसे ब्लॉकचेन के बहुत अच्छे केसेस हो सकते हैं। ऐसी एक तरह से पॉलिटिकल डोनेशन जो है उनको इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो एकदम मतलब बिटकॉइन से ज़्यादा अनोनिमस है उनको भी अगर ब्लॉकचेन पे कहीं पर मूव कर दिया जाए CBDC के द्वारा तो आई थिंक वो भी काफ़ी अच्छा यूज़ केस हो सकता है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी यहाँ पर कम लगती है। बट इट्स गुड टू सी कि चलो कुछ ना कुछ अडॉप्शन जो है यहाँ पर ब्लॉकचेन को लेके आता है और ऐसे बहुत सारे अडॉप्शन है जो विद टाइम हमको पॉसिबली मे बी इंडिया के अंदर भी आते हुए देखने को मिले। इथेरियम का शंघाई अपडेट जिसको लेके हमने ऑलरेडी एक शॉर्ट बना रखा है जस्ट टू एक्सप्लेन कि इथेरियम शंघाई अपडेट है क्या एंड उसका इंपैक्ट इथेरियम के ऊपर कैसे आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लार्ज अमाउंट के इथेरियम जो करंटली लॉक्ड है, अराउंड 16 मिलियन इथेरियम प्लस जो रिवॉर्ड यहाँ पर लोगों ने अर्न किया उसके ऊपर स्टेकिंग से वो अलग, वो अनलॉक होने वाले जब ये शंघाई अपडेट आएगा। अब उसको लेके उन्होंने बोला कि इथेरियम के डेवलपर्स जो है 2nd of Feb को यहाँ पर जितने भी पब्लिक टेस्टनेट है, जहाँ पर जो टेस्टनेट यहाँ पर ब्लॉकचेन है इथेरियम की उसके ऊपर टेस्ट करेंगे भाई सब कुछ चंगा सी कि नहीं, चंगा सी। एंड अगर वो चंगा हो गया तो यहाँ पर ये उसको मिड मार्च के अराउंड मेन चेन के ऊपर एक्टिवेट कर सकते हैं जहां पर लोग जो है अपने इथेरियम को निकाल पाएंगे। अब ये काफी इंपॉर्टेंट टाइम रहेगा ये देखने का कि लोग क्या उस इथेरियम को मार्केट में सेल करते हैं या उन रिवॉर्ड्स को सेल करते हैं या फिर वापस से यहाँ पर रीस्टेक करते हैं। तो इसलिए मार्च थोड़ा सा ऐसा टाइम है जहां पर इथेरियम को लेके वी नीड टू बी केयरफुल। तो हमारा शॉर्ट जो है उसको डेफिनेटली आप चेकआउट कर लेना सो दैट यू गेट एन आइडिया। बट फरवरी के अंदर बहुत सारे जो ऐसे टेस्टनेट है वो आने वाले हैं, सारे सक्सेसफुल है तब जाके ये शंघाई अपडेट जो मेन चेन पे है मिड मार्च के अंदर होगा। बाकी वील कीप यू अपडेटेड जैसे जैसे चीजें यहाँ पर प्रोग्रेस करती हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, MicroStrategy ने Q4 की रिपोर्ट को पब्लिश किया जहां पर अगर देखा जाए तो Q4 के अंदर भी थोड़ा वो लॉस में चल रहे हैं। लॉस है उनका ज्यादा नहीं है, छोटा सा ही है, $249 मिलियन का। साथ में MicroStrategy करंटली अगर आप देखोगे अभी भी काफी बिटकॉइन को होल्ड करते हैं, मतलब इतने ज्यादा उन्होंने कुछ यहाँ पर सेल नहीं करे, जो एक बड़ी बात है, मतलब डीट हॉडलिंग तो कर रहा है MicroStrategy, ये बात तो बोलनी पड़ेगी। तो करंटली होल्ड करते हैं यहाँ पर 132,500 बिटकॉइन, जहां पर उनकी एवरेज बाइंग प्राइस एक बिटकॉइन की पड़ जाती है $30,481, जो करंटली अगर आप बिटकॉइन की प्राइस देखेंगे उससे थोड़ी ज्यादा यहां पर है, लेकिन अभी भी ढीठ हॉडल करके वो बैठे हुए हैं। साथ में उन्होंने ये बोला कि हमारी जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है यहां पर और जो कन्विक्शन है यहाँ पर कि बिटकॉइन को हमको एक्वायर करना है और उसको हमको हॉडल करना है और हमारी पोजीशन को और बढ़ाना है यहाँ पर,
वो अभी भी सेम ही और उसके अंदर कुछ भी चीज यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पर ढीठ बाइंग और ढीठ हॉडलिंग करेंगे। तो ये माइक्रो स्ट्रैटेजी का करंटली यहाँ पर कहना है, बट लेट्स सी आगे जाके चीजें जो है किस तरह से अनफोल्ड होती हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, 2023 की फर्स्ट एफओएमसी की मीटिंग यहां पर हुई, जहां पर इस बार रेट हाइक जितना एक्सपेक्टेड था उतना ही करा गया, जहां पर 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट को इंक्रीज किया गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे बिटकॉइन प्राइस के अंदर थोड़ा सा शॉर्टली हमको जंप देखने को मिला, लेकिन कोई इतना सिग्निफिकेंट राइज नहीं आया। $24,000 के अराउंड ही हम यहाँ पर लिमिटेड हो गए थे। अब यहाँ पर ये भी प्रोबेबिलिटी है कि अगर अभी जो राइज करी जा रही है नेक्स्ट टाइम इन्फ्लेशन नंबर्स के अंदर इतना इंपैक्ट नहीं आता, तो हो सकता है फर्दर इंटरेस्ट हाइक ये कर सकते हैं, लेकिन दैट ऑल डिपेंड्स कि नेक्स्ट इन्फ्लेशन नंबर्स किस तरह के यहां पर आते हैं, क्योंकि पॉसिबली उन्होंने बोला था कि शायद ये लास्ट हो सकती है और उसके बाद हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, ना कम करने वाले ना बढ़ाने वाले, लेकिन वो सब चेंज हो सकता है अगर इन्फ्लेशन नंबर पे 25 बेसिस पॉइंट का इतना इंपैक्ट आता नहीं है। तो नेक्स्ट मीटिंग भी जो है यहां पर इट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट टू सी वहां पर क्या होता है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, आर्क इन्वेस्ट की रीसेंट रिपोर्ट आई है, जिसके अकॉर्डिंग उनका बोलना यह है कि करंट क्रिप्टो एसेट मार्केट जो $1 ट्रिलियन के अराउंड है, वो 2030 तक, मतलब आज से 7 साल के अंदर $25 ट्रिलियन रीच कर सकता है। मतलब उनका बोलना यह कि 7 साल के अंदर ये जो करंट मार्केट है ये 25x से ग्रो कर सकता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस रिपोर्ट? क्या लगता है आपको, इतनी पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इंडिया के अंदर भी CBDC, जिसका पायलट यहां पर लास्ट ईयर के एंड में यहां पर स्टार्ट हुआ था, वो और फर्दर यहां पर एक्सपैंड हो रहा है, जहां पर इंडिया के अंदर रिटेल जायंट रिलायंस CBDC अपने स्टोर के अंदर एक्सेप्ट करने वाले हैं। जहां पर मुंबई के अंदर स्टोर में ये चालू कर रहे हैं, और उनका बोलना ये है कि इस मंथ के एंड तक मुंबई में सारे स्टोर्स में CBDC यहां पर एक्सेप्टेड होगी, और कंट्री वाइड रोल आउट के लिए भी वो यहां पर प्रिपेयर्ड है, लेकिन इट डिपेंड्स कि RBI उसकी परमिशन जो है यहां पर कब देता है। तो आने वाले टाइम के अंदर CBDC डेफिनेटली यहां पर कैश को जो है वो रिप्लेस कर सकता है। इसको भी लेके हमने आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाया था कि उसके बेनिफिट्स भी काफी तो हैं, लेकिन उसके नेगेटिव साइड भी यहां पर हो सकते हैं। तो उसके लिए भी जो हमारा शॉर्ट है उसको डेफिनेटली आप चेकआउट करना, बिकॉज CBDC इज समथिंग जो फ्यूचर के अंदर हर कंट्री पुश करने की कोशिश करेंगे, जहां पर कैश का रिप्लेसमेंट यहां पर CBDC बन सकता है। जैसे नाइजीरिया में तो कैश विड्रॉल ही रोक दिया गया कि $45 से ज्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते, ताकि लोग जो है यहाँ पर कैश को नहीं यूज करें और CBDC को यूज करें, जहां पर CBDC को लेके कुछ प्रिवेसी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं काफी ज्यादा यहां पर आ जाते हैं। तो डू चेक आउट आवर शॉर्ट, इट विल बी आई ओपनर फॉर यू। तो गाइस, ये इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इस वीक के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। नेक्स्ट मूविंग ऑन, फन फैक्ट ऑफ द वीक देखिए तो चेतन भगत ने रिसेंटली एक आर्टिकल को पब्लिश करा था जो न्यूज़पेपर पे और हर जगह आया था, जहां पर उन्होंने तो टाइटल डाला था क्रिप्टो इज नाउ डेड। उन्होंने बोल दिया था क्रिप्टो खत्म हो गया। अब फनीली यहाँ पर अगर आप देखोगे तब से बिटकॉइन की प्राइस जो है उसके अंदर हमको 42% का जंप यहाँ पर देखने को मिला है। तो बिटकॉइन ने इन अ वे कहीं ना कहीं यहाँ पर चेतन भगत को ट्रोल किया है। इससे एक आइडिया भी मिलता है कि अगर आप एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर है, अगर आप उसके एक्सपर्ट है, इसका मतलब ये नहीं बन जाता है कि आप जगत ज्ञानी है और आप हर फील्ड के एक्सपर्ट बन गए हैं। एंड बेटर ये रहता है कि अगर आपको उस फील्ड के बारे में नहीं पता और आप उसके बारे में कमेंट करना भी चाहते हैं इतना स्ट्रांगली, तो इट्स बेटर कि आप उसके ऊपर रिसर्च करें रादर देन कुछ छोटे से फैक्ट्स या कुछ छोटी सी अपनी बायस व्यूज के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को यहाँ पर पब्लिश करें। तो चेतन भगत डेफिनेटली यहाँ पर नॉवल फील्ड के अंदर जो वो राइटिंग वगैरह करते हैं, लिटरेचर के अंदर उनकी डेफिनेटली एक्सपर्टीज है, इतने सालों से करते हुए आ रहे हैं। लेकिन क्रिप्टो एक ऐसा फील्ड है जो उनके लिए नया है और उनको शायद इतनी ज़्यादा नॉलेज है नहीं, जैसा उनके आर्टिकल के अंदर भी क्लियरली यहाँ पर दिखता है। बिटकॉइन अपने आप समय आने पे हर किसी का जवाब जो है खुद ही यहाँ पर दे देता है, इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं है, ऐसे आर्टिकल तो आते रहते हैं। तो दैट्स देयर। सो दिस वाज द फन फैक्ट ऑफ द वीक। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? क्या लगता है भाई, बता दो भाई नीचे लिख के, ठीक है। तो गाइस, ये हो गए इस बार के वीकली अपडेट्स। अगर आपको वीकली अपडेट अच्छे लग रहे हैं तो लाइक का बटन जो है उसको दबा लो और 5 अकाउंट और बनाओ और उससे भी लाइक यहाँ पर कर दो। आई लाइक लाइक्स, तो लाइक यहाँ पर आने चाहिए, और साथ में सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लो, और घर वालों को भी सब्सक्राइब यहाँ पर करवा दो, ठीक है। ओके। और जो भी व्यू पॉइंट है बिटकॉइन को लेके, मार्केट को लेके, सारी चीजों को लेके, वो डाल दो नीचे कमेंट्स के अंदर। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।